following balances have been extracted from the books of account of G Limited at 1st October 2020. ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दी हुई इस क्वेश्चन में. डिबेंचर्स आर 50,000, इंटरेस्ट इज 6%, रिटेन अर्निंग्स आर 34,500, रीवैल्यूएशन रिजर्व्स आर 28,000. ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2021 द फॉलोइंग टुक प्लेस. ये पूरे साल की ट्रांजैक्शन है, उससे हमें बता दी. वी आर रिक्वायर्ड टू मेक स्टेटमेंट ऑफ changes in equity in this question. The profit for the year ended 30th September 2021 is 96,000. Some of the values at the beginning of the year are given. Revaluation reserves and retained earnings, they are given at the beginning of the year, and share capital at the end of the year and share premium is also at the end of the year is given. We are required to find the missing figures here. So we have to go backwards in this question. Look at this last transaction, revalued property downwards 35,000. Just leave it for a minute. 1st May 2021 made a bonus issue of one ordinary share of $1 each for every 4 shares held. The directors decided to leave the reserves in the most flexible form. ये ट्रांजेक्शन हमें शो कर रही है कि जो लास्ट में हमारी क्लोजिंग शेयर कैपिटल आ रहा है उससे पहले की जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो बोनस इश्यू ऑफ शेयर्स की है. अब बोनस इश्यूज ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे, उसके लिए हमें वर्किंग करनी होगी. Bonus issue. The statement says bonus issue was one ordinary share of $1 each for every 4 shares held. We are issuing one new share for every 4 existing shares. तो इसकी हम वर्किंग अगर करते हैं 1 for 4 means bonus issue of shares. जितने भी हमारे शेयर्स थे उसको हमने मल्टीप्लाई किया 1/4 के साथ. 1/4 को हम यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं. 1/4 इंटू 100 दिस इज इक्वल टू 25%. तो इट मीन्स कि हमारे जो भी शेयर्स है एक्स देवर 100% शेयर्स, हमने बोनस इशू 25% किए और उसमें ऐड करके हमारी जो टोटल वैल्यू आ गई. इट मीन्स ये जो हमारे पास 440,000 है ये 125% आ गया. ठीक है, एक वैल्यू थी शेयर कैपिटल की बोनस शेयर्स की 100%, उसका 25% हमने बोनस शेयर्स इशू किए और जब हमने दोनों को ऐड किया तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आएगी दैट विल बी 125%. इट मीन्स इज 440,000 शेयर कैपिटल इज 125%. हमें चाहिए बोनस शेयर. बोनस शेयर इज 25% एंड वैल्यू विल बी एक्स. ठीक है, इसकी हम रेशियो ले सकते हैं. सो एक्स विल बी इक्वल टू 440,000 इंटू 25 ओवर 125. 440 इंटू 25 ओवर 125, इसका आंसर हमारे पास आता है 88,000. इट मीन्स कि हमने जो बोनस शेयर इशू किए हुए हैं उससे शेयर कैपिटल में जो इंक्रीज आया है वो 88,000 आ जाएगा. लीव द रिजर्व्स इन द मोस्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म मीन्स कि हमने अपने कैपिटल रिजर्व्स जो है पहले यूज़ करने हैं. रीवैल्यूएशन रिजर्व्स यूज़ नहीं होंगे अब. ठीक है, और 35,000 वैसे भी यहाँ पे सिचुएशन में यूज़ नहीं हो सकते थे. रीवैल्यूएशन रिजर्व्स हमारे पास उसका टोटल बैलेंस 28,000 था और रिवैल्यूएशन में जो डाउनवर्ड फॉल आ रहा है वो 35,000 है. तो बोनस शेयर जो है हमारे वो शेयर प्रीमियम से गए सारे के सारे. हमने रिटेन अर्निंग रिजर्व यूज़ नहीं किए. इसलिए नहीं यूज़ किए कि हमारे पास एंड ऑफ द ईयर बोनस शेयर प्रीमियम के रिजर्व में बैलेंस रिमेनिंग बैलेंस है. अगर ये बैलेंस ज़ीरो होता तो फिर इसका मतलब है कि अगर हमने यहाँ से हो सकता है रिटेन अर्निंग में से भी कुछ रिजर्व जो है वो यूज़ किए फॉर द इशू ऑफ बोनस शेयर्स. तो इट मीन्स कि ऑल 88,000 वॉज टेकन फ्रॉम share premium reserves because we have closing balance in share premium reserves. Then the previous transaction was paid a dividend of 0.05 per share on all the shares in issue at that date. इसको भी मैं फिलहाल इसको skip करके first transaction पे आते हैं. 1st November 2020 made a right issue of one ordinary share of $1 each for every 10 shares held at a premium of 20%. The issue was fully subscribed. Right issue of shares हमने किया और इसकी रेशियो है हमारे पास $1 share of $1 each for every 10 shares. It means 1 shares for existing 10, 1 new share for existing 10 shares. तो right issue it means कि ओपनिंग शेयर्स हमारे पास जो भी थे फॉर एग्जांपल एक्स शेयर्स है तो उनके साथ हमारी रेशियो क्या आएगी 1/10. तो इसको भी अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू 10%. इट मीन्स कि हमारे पास ओपनिंग शेयर्स जितने भी थे उसको हम 100% बोल देते हैं. 100% ओपनिंग शेयर से उसका 10% हमने लिया तो हमारे पास राइट शेयर्स आ गए. ठीक है, अब राइट शेयर्स की वैल्यू भी नहीं है हमारे पास और ओपनिंग शेयर्स की वैल्यू भी नहीं है.
क्लोजिंग वैल्यू अब हमारे पास 440 हम डायरेक्टली नहीं ले सकते क्योंकि बीच में एक बोनस शेयर की ट्रांजैक्शन हमारे पास आ रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्चुअली हुआ क्या कि हमारे पास जो ओरिजिनल शेयर से 100%, उसमें हमने राइट इशू ऐड किए 10%, उसके बाद हमने उसमें बोनस शेयर्स ऐड किए 88,000। तो क्लोजिंग शेयर्स हमारे पास जो शेयर कैपिटल आ गया 440,000। शेयर्स या शेयर कैपिटल यहाँ पे एक ही वैल्यू की नॉमिनल वैल्यू इज $1, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन एक्चुअली हमारे पास हो रही है 100%। एक ओरिजिनल वैल्यू थी एक्स बिगिनिंग ऑफ द ईयर शेयर कैपिटल की, उसमें 10% राइट इशू ऐड कर दिए और 88,000 हमने बोनस शेयर की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर ली, 88,000 हमने वो ऐड किया। तो टोटल बैलेंस हमारा क्लोजिंग 440,000 के इक्वल आ गया। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। 110% is equal to 440,000 minus 88,000. So 110% is equal to 352,000. It means after right issue of shares हमारे पास जो total share capital था it was 352,000. It was 110%. ठीक है, तो 100% वैल्यू कितनी होगी जो ओरिजिनल शेयर्स हमारे पास, that will be x. तो x is equal to क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इसकी कर लेंगे 352,000 into 100 over 110. So this is equal to 320,000. It means the opening share capital was 320,000. And right issue of shares 352 minus 320,000 हम करेंगे 352. After right issue of shares the total value was 352 and before it was 320, so the difference is 32,000. It means the right issue of shares से हमारे पास जो increase आया शेयर कैपिटल में it was 32,000. और राइट इशू हमने प्रीमियम के ऊपर किया 20% हम प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं तो उसका प्रीमियम भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रीमियम इज इक्वल टू 32,000 इंटू 20%, सो दिस इज इक्वल टू 6,400। तो शेयर प्रीमियम में ये ऐड हो जाएगा 6,400, ये वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी फॉर राइट इशू ऑफ शेयर्स। और टोटल इक्विटी में 38,400 जो है वो हम ऐड कर देंगे। अब हम डिविडेंड की वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। पेड डिविडेंड ऑफ 0.05 पर शेयर ऑन ऑल द शेयर्स इन इशू एट दैट डेट, यानी कि ये ट्रांजैक्शन हमारी बिफोर बोनस शेयर है और आफ्टर राइट इशू ऑफ शेयर्स है। तो राइट इशू ऑफ शेयर्स तक के टाइम पे हमारे पास कितने शेयर्स इशू थे, 320 प्लस 32 352,000। तो डिविडेंड की वैल्यू 0.05 पर शेयर है, सो डिविडेंड विल बी 352,000 into 0.05. This is equal to 17,600. We know dividend is always paid from retained earnings. 17,600 यहाँ से ये लेस हो जाएगा और 17,600 ये टोटल इक्विटी में से भी हमारा लेस हो जाएगा बैलेंस। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बोनस इशू हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, रीवैल्यूड प्रॉपर्टी डाउनवर्ड्स। प्रॉपर्टी को जब हम रीवैल्यू करते हैं तो इसका जो रूल है, इफ़ यू हैव सम बैलेंस इन योर रीवैल्यूएशन रिजर्व्स, अगर ये डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन हो रही है तो अगर तो ये 28,000 या इससे कम की वैल्यू होती तो सिर्फ रीवैल्यूएशन रिजर्व्स का बैलेंस हम यूज़ करते हैं। लेकिन ये रीवैल्यूएशन रिजर्व जो डाउनवर्ड इसमें फॉल आ रहा है वो एग्जिस्टिंग रिजर्व से ज़्यादा है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, पहले हम रीवैल्यूएशन रिजर्व्स को यूज़ करेंगे। 28 में से रीवैल्यूएशन में यहाँ पे लिख लेता हूँ 28,000 बैलेंस हम यहाँ से यूज़ करेंगे और रिमेनिंग जो 7,000 रह गया वो हम रिटेन अर्निंग रिजर्व में से लेस करेंगे। ठीक है, तो ओवरऑल इक्विटी विल डिक्रीज बाय 35,000। बोनस इश्यू ऑफ शेयर्स के लिए टोटल इक्विटी पे नो इफेक्ट। और लास्ट हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर बच गया। प्रॉफिट फॉर द ईयर इट वाज 96,000 and we know it should be added to रिटेन अर्निंग्स 96,000। एक वैल्यू हमारे पास यहाँ पे शेयर प्रीमियम की बची, ब्रॉड एंड बैलेंस अभी हमारे पास नहीं है शेयर प्रीमियम का, तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज एक्स, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी एक्स प्लस 6,400 माइनस 88,000 शुड बी इक्वल टू 4,600। एक्स प्लस 6,400
minus 4600 should be equal minus 88,000 should be equal to 4600. So x will be equal to 4600 plus 88,000 minus 6400. 4600 plus 88,000 minus 6400. So the Broughton balance is 86,200 in share premium reserve. So X is 86,200. Now we can calculate the total opening balance, 320,000 plus 86,200 plus 28,000 plus 34,500. This is equal to 468,700. And closing balance for revaluation reserve is 0. Closing balance for retained earnings is 34,500 minus 17,600 minus 7,000 plus 9,600. This is 19,500 and the last column is 468,700 plus 38,400 minus 17,600 minus 35,000. Profit for the year, profit for the year was 96,000. It should be added here also. ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, इसको हम दोबारा से कैलकुलेट कर लेते हैं. 34,500 minus 17,600 minus 7,000 plus 96,000. So this is 1,05,900. 1,05,900 plus 4,600 plus 440,000. This is equal to 550,500. इसको मैंने लास्ट रो को ऐड कर दिए. अगर हम लास्ट कॉलम को भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो फाइनल आंसर मस्ट बी इक्वल टू 550,500. 468,700 plus 38,400 minus 17,600 minus 35,000 plus 96,000. So this is also 550,500.